हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू एरा मैथ्स क्लासेस। आज के लेक्चर में हम कॉनिकॉइड को कंटिन्यू करेंगे, यानी आज हमारा सेकंड लेक्चर है कॉनिकॉइड पे। ठीक है, तो जो लास्ट लेक्चर में हमने आर्टिकल किया था वो हमने किया था, मैंने ये रफ नहीं किया अभी तक, टेंजेंट प्लेन। ऑलराइट, तो टेंजेंट प्लेन हमने ये आर्टिकल किया था। यहाँ पे थोड़ा सा आप करेक्ट कर लीजिए, तो जो मैंने ये क्वेश्चन लिखे हैं यहाँ पे आएगा स्क्वायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ax1 स्क्वायर प्लस by स्क्वायर। इसको करेक्ट कर लेना आप, क्योंकि आप जैसे इसको ओपन करेंगे ना तो आपके पास ये इक्वेशन निकल के आएगी। और इसको हमने क्या रखा है, कैपिटल सी। r का मल्टीपल हमने लिया है कैपिटल b, और जो r स्क्वायर का मल्टीपल है दिस इज अ कैपिटल a। इसके बाद हमने जो लास्ट में कंडीशन फाइंड आउट की थी alx1 प्लस bmy1 प्लस cnz1 इक्वल टू 0, ये हमारी कहाँ से आई थी, जब हमने माइनस b बाई ए इक्वल टू, यानी सम ऑफ रूट हमारा 0 आ गया था, है ना। इससे हम a को राइट साइड पे लेके जाएंगे तो b इक्वल टू 0, और b क्या होता है, r का मल्टीपल। सो r का मल्टीपल जो है यहाँ पे क्वेश्चन में, इसको हम इक्वल टू 0 पुट करेंगे। हम निकाल क्या रहे हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। ऑलराइट, अभी आपको क्या करना है कि एल एम और एन को यहाँ से इलिमिनेट करना है। वो हमने कहाँ से वैल्यू निकाली थी, लाइन की इक्वेशन से, यानी फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड, है ना। एल की वैल्यू x माइनस x1 बाई आर, y माइनस y1 बाई आर, और एन हमने लिया था यहाँ से। अगर मैं इसको इसके इक्वल पुट करती हूँ तो एन की वैल्यू आएगी z माइनस z1 बाई आर। इन सारी वैल्यूज को आप यहाँ पुट करेंगे, a इंटू, यहाँ लिख रही हूँ मैं इसको एल, जो कि जो वैल्यू आई है x माइनस x1 बाय आर प्लस, अच्छा जी इसमें मल्टीपल है x1 भी मल्टीप्लाई में है ना, x1 प्लस b इंटू एम की वैल्यू y माइनस y1 बाय आर इंटू y1 प्लस c इंटू z माइनस z1 इंटू z1 डिवाइड बाय r इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, 1 बाई आर कॉमन लेके राइट साइड पे लेके जाओ, 0 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ रहा है, a इंटू एक्स माइनस x1, b इंटू वाई माइनस y1 एंड c इंटू x, ये भी मल्टीप्लाई में है यहाँ पे x1 मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे y1 मल्टीप्लाई में होगा, प्लस c इंटू z माइनस z1 इंटू z1 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये लास्ट वाला पोर्शन मैंने छोड़ दिया था, इसलिए मैं इसको करवा ही रही हूँ कंप्लीट। मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से a x1 इंटू एक्स, a x1 इंटू एक्स, a इंटू x1 स्क्वायर, ये ब्रैकेट ओपन किया हमने। अब इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, b y1 इंटू वाई माइनस b y1 स्क्वायर। अब इसको ओपन कीजिए, c इंटू z1 और माइनस c z1 स्क्वायर इक्वल टू 0। ax x1 इंटू एक्स, ये टर्म और ये टर्म और ये टर्म, इनको हम इकट्ठा ले लेते हैं, प्लस b y1 इंटू वाई दिस, एंड यहाँ से लेंगे c z1 इंटू z माइनस, ये जो आपको टर्म दिख रही है यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं, और ax1 प्लस by1 स्क्वायर में है, ऑलराइट, माइनस c z1 स्क्वायर इक्वल टू 0। और क्योंकि ये पॉइंट लाई कर रहा है x1 y1 z1 इज अ कॉनिकॉइड, और ये निकाल रखा हमने, दिस इज इक्वेशन 4 जो ले रखा है ax1 स्क्वायर by1 स्क्वायर c z1 स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा। क्यों, क्योंकि कॉनिकॉइड की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ से इसकी वैल्यू 1 आएगी, आप यहाँ पे पुट करेंगे 1 वैल्यू, देन x1 प्लस by1 y1 y लिख लीजिए चाहे, c इंटू z1 इंटू जेड इक्वल टू, यहाँ पे 1 पुट करोगे और इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर दीजिए, इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ऑलराइट, अब ये तो हमने पूरा डेरिवेशन किया है। अब ये बस कॉनिकॉइड क्या था, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस c z स्क्वायर इक्वल टू 1, दिस इज सेंट्रल कॉनिकॉइड। ओके, यहाँ से हमें क्या करना है, जो टेंजेंट की इक्वेशन निकालिए, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, टेंजेंट प्लेन टू द कॉनिकॉइड, दिस कॉनिकॉइड। आपको यहाँ पे एक रूल ध्यान रखना है, क्या चीज, हम निकाल रहे हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट x1 y1 और z1। इस पॉइंट पे आपको टेंजेंट निकालना है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को चेंज करिए, एक्स स्क्वायर की टर्म को चेंज करेंगे यहाँ पे कॉनिकॉइड में। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, इस कॉनिकॉइड पे टेंजेंट प्लेन निकाल रहे हैं इस पॉइंट से,
इस पॉइंट पे इस इक्वेशन का कॉनिकॉइड जो टेंजेंट प्लेन। ओके, तो हाँ x1 y1 z1 ये पॉइंट है, तो एक्स स्क्वायर को हम चेंज कर देंगे x इंटू x1 में, y स्क्वायर को चेंज करेंगे y इंटू y1 में, और z स्क्वायर को चेंज करेंगे z इंटू z1 में। ठीक है, तो ये इसमें चेंज करने के बाद जो इक्वेशन आएगी वो टेंजेंट प्लेन की ही आएगी। देखिए यहाँ पे a एज इट इज, एक्स स्क्वायर को हमें लिखना है x x1 जिस भी पॉइंट पे निकाल रहे हो। अगर मान लीजिए आप ए बी सी पॉइंट पे निकाल रहे हो तो आपको एक्स स्क्वायर को चेंज करना है a इंटू एक्स में, जिस भी पॉइंट पे निकाल रहे हो, है ना। वाई स्क्वायर को चेंज कर देंगे y इंटू बी में, और जेड स्क्वायर को चेंज कर देंगे z इंटू सी में। ठीक है, तो अभी मुझे x1 y1 z पे देखना, तो देखिए ये इक्वेशन बनेगी। एक्स स्क्वायर को चेंज किया हमने x इंटू x1 में रख दिया, यहाँ पे वाई स्क्वायर के प्लेस पे रख दिया y इंटू y1, जेड स्क्वायर के प्लेस पे कर दिया z इंटू z1, और इक्वल टू बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन हम निकालते हैं, और ये मेथड आपको एज इट इज़ इक्वेशन जो क्वेश्चन में हम यूज़ करेंगे उसके लिए आपको बिल्कुल क्लियरली याद रखना है। देखिए नेक्स्ट है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। यहाँ पे आपको टेंजेंसी की कंडीशन फाइंड आउट करनी है। टू फाइंड द कंडीशन दैट द प्लेन Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू P शुड टच द कॉनिकॉइड दिस, यानी कि आप वो कंडीशन निकालिए जब ये प्लेन इस कॉनिकॉइड को टच करेगा। ठीक है, अगर टच करेगा तो ये हमारा क्या बन जाएगा, टेंजेंट प्लेन बन जाएगा। ऑलराइट, अब देखिए यहाँ पे गिवन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज, इक्वेशन ऑफ प्लेन इज Lx plus My plus Nz equal to P, equation first, and the equation of conicoid ax square by square plus cz square equal to 1, सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, अभी हमें बताना है कि ये प्लेन इस कॉनिकॉइड पर अगर टेंजेंट प्लेन बनता है तो कंडीशन क्या आनी चाहिए। ओके, तो हम क्या करते हैं, यहाँ से किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन हम निकालते हैं, क्योंकि अभी हमने सीखा है कि किसी कॉनिकॉइड पे टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू कॉनिकॉइड सेकेंड एट पॉइंट x1 y1 z1 क्या बनेगी। अभी हमने सीखा है अगर कॉनिकॉइड पे आपको इस पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है तो हमें क्या करना है, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देना है x इंटू x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस करना है y इंटू y1 से, और जेड स्क्वायर को रिप्लेस करना है z इंटू z1 से। ठीक है, यहाँ से निकालिए। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन इज क्या बन रही है, a इंटू x1 इंटू एक्स प्लस b इंटू y1 इंटू वाई प्लस c इंटू z1 इंटू z इक्वल टू 1, इक्वेशन थर्ड। ये इक्वेशन हमने क्या निकाली है, जब टेंजेंट प्लेन बन रहा है इस पॉइंट पे, इस कॉनिकॉइड पे टेंजेंट प्लेन निकाल लिया। ओके, और अभी हम क्या कह रहे थे कि ये प्लेन भी इसको टच कर रहा है, इसका मतलब पहला और तीसरा इक्वेशन में जो प्लेन है दोनों सेम होने चाहिए। ठीक है, अगर हम यहाँ पे देखें कि एक पॉइंट पर दो टेंजेंट प्लेन आ रहे हैं, इसका मतलब ये प्लेन इक्वल होंगे। अगर सेम होंगे तो क्या होगा, रेशियो ऑफ एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स का अगर मैं यहाँ पे फाइंड आउट करती हूँ सबका सेम रहेगा, इक्वल टू कांस्टेंट क्वांटिटी, है ना। तो यहाँ से क्या आएगा कि जो इक्वेशन प्लेन इन इक्वेशन फर्स्ट, प्लेन्स इन इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड आर सेम, क्योंकि दोनों टेंजेंट प्लेन है ना। हमें टेंजेंट प्लेन की कंडीशन निकाली, ये भी टेंजेंट है और ये भी हमने टेंजेंट प्लेन निकाला। देयरफॉर कोफिशिएंट कंपेयर कीजिए, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ से कितना है, ए एक्स x1 डिवाइड बाय यहाँ से देखिए n इज इक्वल टू वाई बी इंटू y1, वाई का कोफिशिएंट, यहाँ से y का कोफिशिएंट है m, यहाँ से z का कोफिशिएंट c z1, और इस प्लेन में z का कोफिशिएंट है n इज इक्वल टू 1 बाय p। ऑलराइट, हियर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x1 y1 एंड z1। x1 की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, l डिवाइड बाय ए पी, हम यहाँ पे लेके चलेंगे a x1 बाय l इज इक्वल टू 1 बाय p, है ना। x1 की वैल्यू चाहिए हमें, l और a डिवाइड में आ जाएगा। y1 की वैल्यू निकालते हैं m डिवाइड बाय b इंटू पी, और z1 की वैल्यू निकालेंगे n डिवाइड बाय c इंटू पी।
नाउ जो x1 y1 z1 है ये पॉइंट कॉनिकॉइड पे लाई करेगा। क्यों करेगा? देखिए कॉनिकॉइड जो हमने लिया है इसके इस पॉइंट पे हमने टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट की है और ये पॉइंट क्या है? x1 y1 और z1। इसी पॉइंट पे टेंजेंट प्लेन निकाला है। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट कॉनिकॉइड पे भी तो लाई करेगा ना, क्योंकि इस पॉइंट पे प्लेन टच कर रहा है। ओके, एज पॉइंट x1 y1 z1 lies on conicoid सेकेंड। सो ये सेटिस्फाई करेगा इक्वेशन को। सो वी कैन राइट a x1 स्क्वायर प्लस b y1 स्क्वायर c z1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब हमने वैल्यू निकाल ली है x1 y1 z1 की। ये वैल्यूज उठाइए, यहाँ पुट कीजिए। a x1 की वैल्यू है l अपॉन a p स्क्वायर प्लस b इंटू y1 की वैल्यू m अपॉन बी पी स्क्वायर c इंटू z1 इज n अपॉन सी पी स्क्वायर इक्वल टू 1। 1 बाय पी स्क्वायर सब में कॉमन आएगा, कॉमन निकाल के राइट हैंड साइड पे ले जाओ, मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से ए स्क्वायर, ए से ए स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। देन यहाँ से आ जाएगा एल बाय एल स्क्वायर बाय ए, स्क्वायर ओपन करेंगे ना, एल स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल होके ए बच जाएगा। यहाँ पर 1 बाय पी स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे और राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे। एम स्क्वायर बाय पी, पी नहीं बी, प्लस एन स्क्वायर बाय सी इज इक्वल टू पी स्क्वायर। क्लियर? यहाँ से हमने 1 बाय पी स्क्वायर कॉमन लिया और राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये जो कंडीशन है ये रिक्वायर्ड कंडीशन है, इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है कि अगर कोई प्लेन कॉनिकॉइड को टच करता है, मीन्स टेंजेंट प्लेन अगर बन रहा है कॉनिकॉइड पे, तो आपको ये कंडीशन एज इट इज याद रखनी है। एल स्क्वायर बाय ए प्लस एम स्क्वायर बाय बी प्लस एन स्क्वायर बाय सी इक्वल टू पी स्क्वायर। ठीक है, तो इसका हम यूज करेंगे इन क्वेश्चंस, डायरेक्ट यूज करना है आपको। ओके, और अगर आपसे पूछा जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कि ये जो कॉनिकॉइड है या टेंजेंट प्लेन बना रहा है, तो आप इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया था, x1 y1 z1 की वैल्यूज निकाली थी, है ना। तो l अपॉन ए पी, m अपॉन बी पी, n अपॉन सी पी, ये जो वैल्यूज आएंगी ये आ जाएंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि हमने क्या निकाला था, इसी पॉइंट पे तो टच कर रहा था ना इसको। प्लेन ऑफ कांटेक्ट जो है वो किस पॉइंट पे बन रहा है, x1 y1 z1, और इनकी वैल्यूज आप क्या निकाल चुके हो, l बाय x1 की वैल्यू l बाय ए पी, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखेंगे, l बाय ए पी, m बाय बी पी और n बाय सी इंटू पी, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा। लास्ट आर्टिकल है भाई, टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू टेंजेंट प्लेन्स टू द सेंट्रल कॉनिकॉइड पैरेलल टू दिस प्लेन। मीन्स आपको क्या फाइंड आउट करना है, सेंट्रल कॉनिकॉइड आपको दे रखा है और इसके दो टेंजेंट प्लेन हम ले लेते हैं, टू टेंजेंट्स प्लेन पैरेलल किसके हैं, एनी अदर प्लेन के, और इसकी इक्वेशन क्या दे रखी है, ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड इक्वल टू 0। ठीक है, अगर दो प्लेन इक्वल है तो हम इक्वेशन कैसे बनाते हैं, इस प्लेन की इक्वेशन का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट टर्म जो वो डिफरेंट होती है, बाकी सारी इक्वेशन हमारी सेम होती है अगर दो प्लेन पैरेलल होते हैं तो, है ना। तो यहाँ से मैं निकालती हूँ कि इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसको आप फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए, कॉनिकॉइड की इक्वेशन को, इसको हम सेकंड ले लेते हैं, प्लेन पैरेलल टू प्लेन सेकंड क्या बनेगी, एल एक्स, एल दे रखा है यहाँ पे, अच्छा मैंने यहाँ पे गलत लिख दिया, ए नहीं है, एल एम और एन दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स, एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी, पी इज एनी कॉन्स्टेंट, क्योंकि हमें इस प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए इसके पैरेलल मैंने प्लेन ले लिया। ओके, अब मुझे यहाँ से क्या करना है, प्लेन की इक्वेशन चाहिए, किस प्लेन की, जो इस कॉनिकॉइड को टच कर रहे हैं, मतलब जो टेंजेंट बन रहे हैं। ऑलराइट, अब मैं ये देखती हूँ कि क्या ये प्लेन कॉनिकॉइड पे टेंजेंट बनेगा, बनेगा, हम इसी कंडीशन लेके चलते हैं। मीन्स मैं यहाँ पे कहती हूँ इफ प्लेन थर्ड इज अ टेंजेंट प्लेन टू कॉनिकॉइड, टू
कॉनिकॉइड फर्स्ट, देन कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। और अभी हमने कंडीशन पढ़ी है, क्या होती है, एल स्क्वायर बाय ए, अगर ये टेंजेंट प्लेन बन रहा है तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। एल स्क्वायर बाय ए एम स्क्वायर बाय बी प्लस एन स्क्वायर बाय सी इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ऑलराइट भाई, अगर ये प्लेन टेंजेंट बन रहा है तो कंडीशन भी तो सेटिस्फाई होनी चाहिए ना। यहाँ से पी की वैल्यू निकाल लेते हैं, प्लस माइनस रूट एल स्क्वायर बाय ए एम स्क्वायर बाय बी प्लस एन स्क्वायर बाय सी। इस प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए मुझे सिर्फ p की वैल्यू चाहिए, क्योंकि इन वैल्यूज का पता तो मुझे है, ये हमें दे रखा है ना। तो p की वैल्यू हम ये उठाएंगे और इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। देन इक्वेशन ऑफ टू टेंजेंट प्लेन। अब ये टेंजेंट कैसे बन गया, क्योंकि हमने टेंजेंसी की कंडीशन से p की वैल्यू निकाली है। ओके, हमने क्या कहा था कि ये प्लेन अगर टच करेगा कॉनिकॉइड को तो ये कंडीशन आएगी, यहाँ से p की वैल्यू आई, इसका मतलब ये टेंजेंट प्लेन बन रहा है कॉनिकॉइड के लिए, है ना। तो टू टेंजेंट प्लेन्स, इक्वेशन इज Lx प्लस My प्लस Nz इज इक्वल टू, p की वैल्यू यहाँ से उठाइए और पुट कर दीजिए, एल स्क्वायर बाय ए एम स्क्वायर बाय बी एन स्क्वायर बाय सी। प्लस का साइन लेते हो तो एक प्लेन आएगा, माइनस का साइन लेते हो तो दूसरा प्लेन आ जाएगा। इसी तरह से आपको जो अगर क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, ये तो आपका आर्टिकल टाइप होगा ना, तो अगर ये आर्टिकल है तो क्वेश्चन भी आपको एज इट इज प्रोसीजर से ही करना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल। एक्सरसाइज 9.1 के एग्जाम्पल फर्स्ट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द सरफेस दिस विच पैरेलल टू द प्लेन। जो अभी हमने आर्टिकल किया है एज इट इज वही है, ठीक है। ये आपको न्यूमेरिकल दे रखा है, अभी हमने आर्टिकल किया है जो। तो यहाँ पे जो सरफेस की इक्वेशन दे रखी है, इसको पहले तो आप इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आइए। मतलब हमारे पास इक्वेशन क्या होती है किसी भी कॉनिकॉइड की, ए एक्स स्क्वायर बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर प्लस 3z स्क्वायर इक्वल टू 2। तो हम 2 से डिवाइड कर देंगे, राइट साइड पे आपको 1 बनाना होता है। एक्स स्क्वायर बाय 2 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 3/2 जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हमारे पास कॉनिकॉइड की इक्वेशन आ जाती है। इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, ओके। और टेंजेंट प्लेन निकालने हैं आपको जो इस प्लेन के पैरेलल है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन्स पैरेलल टू गिवन प्लेन, इसको सेकेंड इक्वेशन पुट कर ले, पैरेलल टू प्लेन सेकेंड। क्या आएगा यहाँ से, x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू p। ये वो प्लेन्स हैं जो इस के प्लेन के पैरेलल आ रहे हैं, ऑलराइट, क्योंकि कांस्टेंट टर्म अलग होती है। इक्वेशन थर्ड, अभी हमें ये बताना है कि ये थर्ड जो प्लेन आपने निकाला है ये इस पे टेंजेंट बनेगा या नहीं बनेगा। अगर टेंजेंट बन रहा है तो कंडीशन आपको पता है। अभी हमने क्या था कि अगर Lx प्लस My प्लस Nz इक्वल टू 1, अगर ये टेंजेंट प्लेन दे रखा है, दिस इज टेंजेंट प्लेन टू कॉनिकॉइड ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जेड स्क्वायर इक्वल टू 1। तो कंडीशन क्या आई थी, इफ़ एस एल स्क्वायर बाय ए एम स्क्वायर बाय बी एन स्क्वायर बाय सी इज इक्वल टू पी। हम इसका यूज़ करेंगे, ठीक है। यहाँ से देखिए एल एम एन की वैल्यू यहाँ प्लेन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। एल क्या है यहाँ पे, इन थर्ड इक्वेशन में देखेंगे आप, क्योंकि इसको हमें टेंजेंट प्लेन बताना है। एल इज अ 1, एम इज -2, एन इज 3 एंड पी इज पी। जो राइट साइड पे कांस्टेंट होगा वो हम पी कांस्टेंट लेके चलेंगे, जो इसके कंपेयर करके इसको, ठीक है। प्लेन इक्वल टू यहाँ पे 1 नहीं पी आएगा, ठीक है। और ए बी सी की वैल्यू आप इससे कंपेयर करके निकालिए। ए इज 1/2 जो एक्स स्क्वायर का मल्टीपल होगा, ऑलराइट। बी इज -1 वाई स्क्वायर का मल्टीपल एंड सी इज 3/2। ये आपको तभी कंपेयर करना है जब राइट हैंड साइड पे 1 होगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे कॉनिकॉइड की इक्वेशन से इसको कंपेयर करना होता है, ऑलराइट। चलिए भाई, अब हमने कहा कि प्लेन थर्ड इज अ टेंजेंट प्लेन टू कॉनिकॉइड फर्स्ट इफ, कंडीशन लगाते हैं यहाँ से, एल स्क्वायर बाय ए एम स्क्वायर बाय बी प्लस एन स्क्वायर बाय सी इज इक्वल टू पी।
इम्प्लाइज दैट एल की वैल्यू पुट करते हैं 1, एल स्क्वायर इज 1, ए इज 1/2, ठीक है, प्लस एम स्क्वायर है -2 यानी कि 4 बाय बी इज -1 प्लस एन स्क्वायर, एन की वैल्यू 3 स्क्वायर इज 9 डिवाइड बाय सी इज 3/2 इज इक्वल टू पी, हमारा पी ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे हमने कांस्टेंट पी लिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से आप पी की वैल्यू निकालिए, पी की वैल्यू इसको सॉल्व करते हैं, पी इज इक्वल टू 2 -4 प्लस यहाँ से आप लेके जाएंगे इसको 18/3, यानी आप कट कर सकते हैं इसको, यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व ही कर लेते हैं, यहाँ से 3 और 6 आ जाए, ठीक है, और माइनस करेंगे 2 × 4, यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कीजिए भाई, यहाँ पे है पी स्क्वायर आएगा इसमें भी, ठीक है, पी स्क्वायर लेके चलेंगे हम, यहाँ पे भी पी स्क्वायर, और जो ये वैल्यू आ रही है हमारी इक्वल टू पी स्क्वायर चल रही है, इसका मतलब पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 एंड पी इज इक्वल टू ±2। अब ये जो पी की वैल्यू आप पुट करेंगे थर्ड इक्वेशन में, पुट पी इज इक्वल टू ±2 इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन क्या है, x - 2y + 3z इज इक्वल टू ±2, दीज आर द 2 टेंजेंट प्लेन टू दिस सरफेस, ठीक है। तो इस तरह से आपको निकाला, एक बार आप प्लस का साइन लेके चलेंगे, एक बार आप माइनस का साइन लेके चलेंगे, तो आपके पास 2 प्लेन आ जाएंगे, कैसे हैं, जो टेंजेंट बनेंगे इस सरफेस के लिए। एग्जाम्पल सेकंड, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू दिस सरफेस विच पास थ्रू द लाइन्स वेज। अब यहाँ पे देखिए 2 प्लेन की इक्वेशन आपको गिवन है, इनके इंटरसेक्शन से जो लाइन्स आएंगी, इंटरसेक्टिंग जो लाइंस बनेगी, अगर 2 प्लेन आपस में कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो उन लाइन से पास करेगा कौन, टेंजेंट प्लेन। ये कंडीशन आपको दे रखी है कि टेंजेंट प्लेन पास करेगा इन दोनों, मतलब कि पास थ्रू लाइंस, और लाइंस कैसे बन रही है, 2 प्लेन के इंटरसेक्शन से, ठीक है। तो अगर 2 प्लेन के इंटरसेक्शन से आपको थर्ड प्लेन बनाना है तो हम कैसे करते हैं, इक्वेशन ऑफ प्लेन, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं, इसको सेकंड ले लेते हैं, पासेस थ्रू सेकंड इज x + 9y - 3z + k × 3x - 3y + 6z - 5 = 0। मीन्स अगर कोई भी कॉनिक है या फिर स्फीयर में भी आपने पढ़ा है कि अगर 2 स्फीयर दे रखे हैं, उसका अगर हमें इंटरसेक्टिंग पॉइंट से पास कर रहा है, जो फिर से स्फीयर बनाना है, तो हम क्या करते हैं, S1 + k × S2 = 0, यानी कि 2 प्लेन के इंटरसेक्शन से अगर हमें थर्ड प्लेन निकालना है तो वो क्या आता है, फर्स्ट प्लेन प्लस कांस्टेंट इनटू सेकंड प्लेन इक्वल टू 0। तो ये वो प्लेन आ जाएगा जो इनके इंटरसेक्शन से पास कर रहा है, ओके। एंड गिवन सरफेस, इसको आप जो फॉर्म में लेके आइए, जो हमें 5 से डिवाइड करना है, क्योंकि मुझे राइट हैंड साइड पे 1 बनाना है ना, कॉनिकॉइड से कंपेयर करेंगे ना फिर, तो 2/5x² - 6/5y² + 3/5z² = 1। इक्वेशन नंबर, चलिए थर्ड ही रख लेंगे इसको, अदरवाइज तो सॉल्व करके रख देते। चलिए भाई, अभी हमें ये बताना है, जो ये प्लेन आया है, आप इसको थर्ड लीजिए और इसको फोर्थ ले लेते हैं। अभी आपको क्या बताना है कि ये प्लेन इसके टेंजेंट प्लेन आना चाहिए। मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, प्लेन तो मुझे मिल गया, अब हमें नहीं पता ये इसका टेंजेंट प्लेन है, तो हम क्या करेंगे, कंडीशन को यूज कर लेंगे टेंजेंसी की। इफ प्लेन थर्ड इज अ टेंजेंट प्लेन टू सरफेस फोर्थ, देन क्या कंडीशन आती है भाई, L² A M² B N² C = P²। ऑलराइट,
भाई ये टेंजेंट अगर इस सरफेस को टच करेगा तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। और अगर सेटिस्फाई यहाँ पे यहाँ से वैल्यू निकाल लेते हैं, किसकी आ जाएगी, के की। कंडीशन किसकी है, टेंजेंसी की। के की वैल्यू यहाँ से निकाल के यहाँ पुट करूँगी, इसका मतलब ये प्लेन इसको टच करेगा, मतलब ये प्लेन इसके लिए टेंजेंट प्लेन बन जाएगा, है ना। चलिए भाई, हमने यहाँ से एल की, एम की और एन की वैल्यू पहले तो कंपेयर करके आप फाइंड आउट कीजिए। मीन्स यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे एक्स का मल्टीपल। अब सॉल्व कीजिए यहाँ से इसको। एक्स का मल्टीपल यहाँ पे कितना, मैं ये लिख देती हूँ 1 + 3k इंटू एक्स। फिर आप y का मल्टीपल देखिए 9, यहाँ से -3k इंटू वाई प्लस z का मल्टीपल -3 एंड यहाँ से 6k और कांस्टेंट टर्म इज -5k = 0। समझ में आ गया। हमने इसको सॉल्व किया और इस तरह से लिख लिया हमने। हमें इस कंडीशन के लिए एल, एम, एन और पी की वैल्यू चाहिए। ये हमें कहाँ से मिलते हैं, प्लेन की इक्वेशन से। एल एक्स एम वाई प्लस एन जेड = पी होता है, =p होता है ना। तो यहाँ पे इसको आप राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। सो यहाँ से एल की वैल्यू कंपेयर करते हैं 1 + 3k, एम इज वाई का मल्टीपल 9 - 3k और एन इज z का मल्टीपल इंटू जेड आएगा यहाँ पे -3 + 6k और p की वैल्यू आ जाएगी 5k, बिकॉज इक्वल होता है ना जब हम कंपेयर करते हैं एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड = p। और ए बी सी आप कहाँ से कंपेयर करेंगे, फोर्थ इक्वेशन से। तो a इज x² का मल्टीपल 2/5, b इज इक्वल टू -6/5 और c इज इक्वल टू 3/5। ठीक है, इन सारी वैल्यूज़ का यूज़ कीजिए, यहाँ पुट कीजिए। एल की वैल्यू कितनी है 1 + 3k² डिवाइड बाय 2/5। एन इज एम 9 - 3k² डिवाइड बाय -6/5 और एन की वैल्यू है -3 + 6k² डिवाइड बाय सी की वैल्यू 3/5 इज इक्वल टू p इज 5k निकाला था ना, हाँ जी, इसका स्क्वायर। यहाँ से आपको सॉल्व करके k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ऑलराइट, और k की वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे। k की वैल्यू आएगी ±1। ये हमने k की वैल्यू कब निकाली, जब ये प्लेन इसके लिए टेंजेंट बन रहा है, क्योंकि वही तो कंडीशन हमने यूज़ किया ना। तो टेंजेंट प्लेन की क्वेश्चन निकल जाएगी। अगर आप यहाँ पे k की वैल्यू 1 लिखते हो, 1 पुट करोगे तो एक इसको सॉल्व करेंगे, फिर पुट करके एक टेंजेंट प्लेन वहाँ से आ जाएगा। k की वैल्यू पुट k इज इक्वल टू +-1 इन इक्वेशन थर्ड। x + 9y - 3z + 1 × 3x - 3y + 6z - 5 = 0। और एक बार आप क्या पुट करेंगे, -1 3x - 3y 6z - 5 = 0। इन दोनों को सॉल्व कीजिए, यानी x और x को ऐड करना है, y को z को कांस्टेंट टर्म एक साइड लेके जानी है। तो ये दो टेंजेंट प्लेन आ जाएंगे जो इस सरफेस को टच करते हैं। एग्जाम्पल फोर्थ, मोस्ट इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। इम्पोर्टेंट तो आप कंप्लीट चैप्टर को ही लेके चलिए, क्योंकि एक कंप्लीट यूनिट यहाँ से कवर हो रही है ना। तो हर एक क्वेश्चन इसका इंपॉर्टेंट है, चाहे एक्सरसाइज हो या एग्जाम्पल हो। शो दैट द प्लेन था, और हाँ थर्ड जो एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नहीं करवाया है वो एज इट इज सेकंड के ही है, आप यहाँ पे कर सकते हो उसको। फोर्थ देखते हैं, शो दैट द प्लेन x + 2y + 3z = 2 टच दिस कॉनिकॉइड, फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आपको पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बताना है और शो करना है कि ये प्लेन इसको टच कर रहा है, मीन्स इसके लिए टेंजेंट प्लेन है। ठीक है, तो हम ये गिवन प्लेन क्या दे रखा है, गिवन प्लेन इज x + 2y + 3z = 2, फर्स्ट इक्वेशन, एंड गिवन कॉनिकॉइड इज x² - 2y² + 3z² = 2 इज ए सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, हम ये लेते हैं कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यानी ये प्लेन जहाँ पे इस कॉनिकॉइड को टच करेगा वो पॉइंट ले लेते हैं। लेट x1 y1 z1 be the point of contact at which plane
फर्स्ट टचेस दिस कॉनिकॉइड सेकंड, जो सेकंड को टच कर रहा है किस पॉइंट पे, x1 y1 और z1 पॉइंट पे, इस पॉइंट पे टच कर रहा है, मतलब आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी पूछा गया है, मतलब आपको x1 y1 और z1 की वैल्यू भी यहाँ पे बतानी है ना। एंड यहाँ पे मैं इक्वेशन निकाल सकती हूँ प्लेन की, टेंजेंट प्लेन की, एंड टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट x1 y1 z1 इज, अगर मैं टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन बनाऊं इस कॉनिकॉइड पे तो क्या आएगी, इसको भी आप क्या करेंगे 2 से जो है वो डिवाइड कर लेंगे, ऑलराइट, 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब इसको सेंट्रल फॉर्म में लेके आएंगे ना, स्टैंडर्ड फॉर्म जो इसकी होती है x/2, 2 से डिवाइड करेंगे 3/2 इज इक्वल टू 1, ऑलराइट। अब यहाँ पे हमें इस पे निकालना है टेंजेंट प्लेन, किस पॉइंट पे, x1 y1 z1 पे, तो हमें क्या करना है x² को चेंज कर देना है x इंटू x1 में, देन टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी x इंटू x1 या x1 इंटू x ले लीजिए और 1/2 इसके मल्टीप्लाई में, यानी x²/2 है ना, तो 1/2 x² को चेंज कर दिया मैंने x इंटू x1 में, ठीक है। फिर y² को चेंज करोगे y इंटू y1 में, माइनस y इंटू y1 प्लस 3/2, z² को चेंज करेंगे z1 इंटू z, y1 पहले लिख लेते हैं, कांस्टेंट हो जाएगा ना, z1 इंटू z इज इक्वल टू 1, ये आ जाएगी टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे। अभी हमने कहा कि जो फर्स्ट प्लेन है वो भी इसको टच कर रहा है इस पॉइंट पे, और ये प्लेन भी टच कर रहा है इसी पॉइंट के, इसका मतलब दोनों प्लेन सेम होने चाहिए, है ना, प्लेन फर्स्ट और प्लेन थर्ड रिप्रेजेंट द सेम प्लेन, सो वी कंपेयर द कोफिशिएंट, सो कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x y z एंड कांस्टेंट टर्म्स, अगर सेम है तो इनके कोफिशिएंट्स का रेशियो इक्वल होगा, तो यहाँ से कोफिशिएंट निकालिए हुए x1/2 डिवाइड बाय इस फर्स्ट प्लेन का x का कोफिशिएंट इज 1 इज इक्वल टू माइनस y1 डिवाइड बाय, यहाँ से y का कोफिशिएंट इज 2, यहाँ से z का कोफिशिएंट आ जाएगा 3/2 z1, यहाँ से z का कोफिशिएंट है 3 इज इक्वल टू 1/2। अगर आपने न्यूमरेटर लिया है इस प्लेन के कोफिशिएंट्स को तो कांस्टेंट में भी ये चीज़ ध्यान देनी है, कहीं एक बार आप इसका ले लेते हो, एक बार रेशो पहले इसका और पहले न्यूमरेटर डिनोमिनेटर चेंज कर दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से आप x1 y1 z1 की वैल्यू निकाल सकते हो, मैंने लिया यहाँ पे x1/2, आप इसको सॉल्व करेंगे x1/2 ही आएगा इज इक्वल टू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, x1 की वैल्यू आ गई 1, ठीक है, और माइनस y1 की वैल्यू निकालिए, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा इज इक्वल टू 1 मीन्स y1 इज इक्वल टू -1 आ जाएगा, है ना, और z1 3/2, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, z1 आ जाएगा इक्वल टू 1। तो पॉइंट x1 y1 z1 की क्या वैल्यू है यहाँ से, x1 y1 z1, इसकी वैल्यू क्या आ रही है, x1 की वैल्यू है 1 एंड -1 और 1। अगर ये हमने x1 y1 z1 क्या लिया था, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लिया था, इसका मतलब ये पॉइंट लाई करेगा सरफेस पे भी जो कॉनिकॉइड आपको दे रखा है ना, सेकंड सरफेस पे, तो यहाँ से कहेंगे हम एज x1 y1 z1 lies on second conicoid second पे, so x1/2 minus y1² प्लस 3/2 z1² इज इक्वल टू 1। यहाँ से ये सेटिस्फाई करना चाहिए, ये हमें दिखाना है, ओके। दैट मीन्स पॉइंट रखिए यहाँ पे x1 y1 z1 की वैल्यू रखिए 1/2 माइनस 1, क्योंकि इसका स्क्वायर करेंगे 1 ही हो जाएगा, प्लस 3/2 इज इक्वल टू 1। यहाँ पे देखते सॉल्व करके 3/2 एंड हाफ 2 और 2 में से 1 1 विच इज ट्रू, यानी कि मेरे पास लेफ्ट और राइट साइड दोनों इक्वल आ रही है, ठीक है। कब आई, जब हमने दोनों प्लेन्स को यहाँ पे इक्वल सेम रिप्रेजेंट कर रहे थे, हमने इनको इक्वल लिया है, वहाँ से हमने x1 y1 z1 की वैल्यू निकाली, कंडीशन हमारी ट्रू हो गई। इसका मतलब ये जो प्लेन हमने यहाँ पे जो दे रखा है हमें, ये टेंजेंट प्लेन बनेगा, किस लिए, क्योंकि हमने टेंजेंट प्लेन ही तो निकाला था ना, और ये इसके सेम आ गया,
रिप्रेजेंट तो सेम ही करेगा, तो ये प्लेन इसके सेम, इसका मतलब ये हमारा टेंजेंट प्लेन हो जाएगा। तो ये एक कंडीशन से हो गया। फिर पूछा गया है कि पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बताइए। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन से पॉइंट पे टच कर रहे थे, x1 y1 और z1 पे, और इसकी वैल्यू आपने क्या निकाल ली है 1 -1 एंड 1। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ जाएगा आपके पास 1 -1 और 1। देखिए एग्जाम्पल 5th, फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विच द प्लेन टच दिस इलिप्सॉइड। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकालिए जब ये प्लेन इस इलिप्सॉइड को टच करेगा, यानी किस पॉइंट पे टच करेगा, आपको वो पॉइंट निकालना है। प्रोसीजर इसका भी वही है। ये हम फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं। प्लेन जो दे रखा है LX + MY + NZ = P, ये हम सेकेंड इक्वेशन ले लेते हैं, है ना। अभी हमें ले लेते हैं कि लेट ये जो सेकंड प्लेन इसको टच कर रहा है पॉइंट x1 y1 z1 पे, x1 y1 z1 विद द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ठीक है, कि इस पॉइंट पे ये प्लेन इसको टच कर रहा है, इस पॉइंट पे टेंजेंट बन रहा है। ओके, एंड इस पॉइंट पे हम फाइंड आउट कर सकते हैं टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन, एंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट x1 y1 z1 क्या होती है भाई, x² को किस पे निकाल रहे हो, जो फर्स्ट पे टेंजेंट बनेगा, है ना। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट दिस पॉइंट 2 लिख लीजिए आप, 2 इलिप्सॉइड फर्स्ट, x² को चेंज करना है x × x1 में, तो यहाँ से आ जाएगा x × x1 बाय a²। y² को चेंज करना है y × y1 में बाय b², और z² को चेंज करना है z × z1 में =1। ये आ गया है टेंजेंट प्लेन इस पॉइंट पे। ये हमें गिवन था और ये हमने निकाल लिया। इसका मतलब एक ही पॉइंट पे दो टेंजेंट प्लेन है, दोनों सेम प्लेन की इक्वेशन सेम होनी चाहिए, है ना। दिस रिप्रेजेंट द सेम प्लेन, है ना। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, क्योंकि ये दोनों सेम है तो हम इसके कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं, वो इक्वल आएंगे। ओके, ये आप लिखेंगे बाय द वे कि ये जो प्लेन सेकंड और थर्ड है रिप्रेजेंट द सेम प्लेन एंड वी कंपेयर द कोफिशिएंट ऑफ x, y, z एंड कांस्टेंट टर्म। यहाँ से मैंने कोफिशिएंट कंपेयर किया, x का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है x1/a²। ये चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे मुझे x का कोफिशिएंट चाहिए, तो x1/a²। ओके, रेशियो किसके साथ लेना है, इसके x के कोफिशिएंट के साथ, इक्वल टू y1/b² डिवाइड बाय m, z1/c² डिवाइड बाय n इज इक्वल टू 1/p। नाउ इसको हम सॉल्व करेंगे, मीन्स x1/a² डिवाइड बाय l इज इक्वल टू 1/p। इसको 1/p के इक्वल, फिर सेकेंड टर्म को 1/p के इक्वल, फिर थर्ड टर्म को 1/p के इक्वल रखेंगे, x, y, z1 की वैल्यू निकालेंगे और वही हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो x1 की वैल्यू निकालिए यहाँ से, x1/a², यहाँ पे देखिए x1/a² इज इक्वल टू, l को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे l/p। ठीक है, और इसकी वैल्यू निकालते हैं, x1 इज इक्वल टू a², यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा डिवाइड बाय p। ठीक है, तो इसमें मिस्टेक मत कर देना, y1 की वैल्यू निकालोगे यहाँ से ऐसे ही, तो ये आ जाएगा m × b² डिवाइड बाय p। ऐसे ही z1 की वैल्यू निकालिए, वही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएगा। 6th भी ऐसे ही करना है, फाइंड द कंडीशन दैट द प्लेन टच दिस इलिप्सॉइड। अब इसको इलिप्सॉइड को टच करेगा तो हम क्या करेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ले लेते हैं x1 y1 z1, और इस पे मैं निकाल लेती हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, किस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे और इस इलिप्सॉइड पे। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज सेकेंड इक्वेशन। तो इस पे आप फाइंड आउट कीजिए, x × x1/a², ये a नहीं है, अल्फा है, प्लस y × y1/β² प्लस z × z1/γ² इक्वल टू 1। ये हमारे पास प्लेन की इक्वेशन आ जाएगी जो इसका टेंजेंट प्लेन है। और ये भी हमें क्या दिखाना है, हमें कंडीशन निकालनी है जब ये इसको टच कर रहा है, यानी कि टेंजेंट प्लेन बन रहा है, तो ये प्लेन और ये प्लेन फिर से सेम हो जाएगा। आप यहाँ से कोफिशिएंट जो है वो इनका रेशो इक्वल लेके चलेंगे, मीन्स यहाँ से x का कोफिशिएंट x1/α² डिवाइड बाय l। इसमें और उसमें क्या चेंज है, सिर्फ यहाँ पे a² b² c² है इलिप्सॉइड में, यहाँ पे α² β² γ² है,
ठीक है, यहाँ से कंपेयर करेंगे y1 बाय बीटा स्क्वायर, और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा बस इतना ही चेंज है, z1 बाय गामा स्क्वायर एंड इज इक्वल टू 1 बाय p हो जाएगा। यहाँ से आपको निकालना है x1 की वैल्यू, x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, l अल्फा स्क्वायर बाय p, y1 की निकालोगे y1 की आ जाएगी m बीटा स्क्वायर बाय p, और z1 की वैल्यू आ जाएगी n गामा स्क्वायर बाय p। हमें कंडीशन चाहिए। अब ये तो निकल गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जो अभी तक हमने इसमें जो निकाला सेम टू सेम आपको यहाँ पे करना है ना। अब मुझे कंडीशन कैसे निकालनी है, क्योंकि x1 y1 z1 is a point of contact and this point lies on ellipsoid, फर्स्ट। इस पे ellipsoid पे लाई करेगा, किसी पॉइंट पे तो टेंजेंट लेने हैं, तो ये जो पॉइंट है ये इसको सेटिस्फाई करेगा। मीन्स आप x1 y1 z1 को रखोगे x y z के प्लेस पे, और x1 की जो वैल्यू आपने निकाली है ये पुट करोगे, y1 की निकाली है ये पुट करोगे, z1 की निकाली ये वैल्यू पुट करोगे कहाँ पे, इन इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो इस आप ये अगर लाई कर रहे हैं तो आप लिखेंगे यहाँ पे x1 स्क्वायर बाय अल्फा स्क्वायर, y1 स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर और z1 स्क्वायर बाय गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप x1 की वैल्यू रखिए, जो आपने x1 की वैल्यू फाइंड आउट की है, x1 y1 और z1 सभी को इसमें पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, वो कंडीशन आ जाएगी कब, जब ये प्लेन इसको टच करेगा। एग्जाम्पल 7 देखिए, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ एनी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमीटर्स ऑफ एन इलिप्सॉइड इज अ कांस्टेंट। मतलब आपको क्या दिखाना है कि अगर आपके पास इलिप्सॉइड गिवन है और इसके डायमीटर्स, ये हम ओरिजिन लेके चलते हैं है ना, इसको अगर मैं आगे लेके जाती हूँ इस लाइन को, तो ये इसका डायमीटर हो जाएगा। ओके, ए पॉइंट, ये मैं ए डैश ले लेती हूँ, ये हमारा ओ पॉइंट है ओरिजिन, यहाँ से ओ ए का डिस्टेंस मैंने ले लिया है r1। ठीक है, ओ से ये बी पॉइंट ले लेते हैं, ओ से बी का डिस्टेंस मैं ले लेती हूँ r2, और ओ से सी तक का डिस्टेंस मैं ले लेती हूँ r3। अगर मैं इसको आगे बढ़ाती हूँ तो ये हमारा डायमीटर हो जाएगा, जो इसके सेंटर से जो पास करता है ना, और ओ इज द सेंटर ऑफ दिस इलिप्सॉइड। एंड अगर मैं इस लाइन को आगे बढ़ा देती हूँ तो ये हमारा हो जाएगा डायमीटर सी से सी डैश, ये ले लेते हैं बी डैश। तो आपको दिखाना क्या है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ एनी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायमीटर। म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। सो यहाँ से अगर मैं एक डायमीटर लेती हूँ ए टू ए डैश, लेंथ क्या आ जाएगी 2r1। सेकेंड डायमीटर निकालिए बी टू बी डैश इज 2r2। क्यों, क्योंकि हमने ओ बी लेंथ को r2 लिया है, कंप्लीट डायमीटर लेंगे तो हमारे पास सेकेंड टाइम हो जाएगा r2 का है ना। और सी सी डैश निकालते हैं तो सी ओ सी हमने लिया है r3, और कंप्लीट अगर लेंथ लेते हैं तो 2r3। ये हमारे पास डायमीटर आ गए। अब जो कंडीशन है उसमें देखिए, रेसिप्रोकल करना है आपको इसका, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हमने ले ली डायमीटर्स, रेसिप्रोकल कीजिए 1/2r1 और फिर इसका स्क्वायर और फिर इन सबका सम, स्क्वायर किया हमने 1/2r2, पहले रेसिप्रोकल करो फिर इसका स्क्वायर और एंड का सम करना है 1/2r3 इसका स्क्वायर, और ये हमें प्रूव करना है एनी कांस्टेंट के इक्वल। ऑलराइट, मीन्स ये चीज़ आपको प्रूव करनी है। ठीक है, अब चलिए भाई हम कैसे प्रूव करेंगे इसको। यहाँ से जो लाइंस हैं ए से ए डैश, बी से बी डैश, सी से सी डैश, इनके हम ले लेते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। जो ए से ए डैश लाइन है, लेट L1 M1 N1 L2 M2 N2 and L3 M3 N3 be the direction cosines of line A to A dash, B to B dash and C to C dash respectively। ठीक है, इफ OA हमने OA की लेंथ कितनी ली है,
OA is equal to R1 and L1, M1 and N1 be the direction cosines of this line A O A डैश या फिर A डैश O A लिख सकते हो आप, कैसे भी लिखो। देन हम पॉइंट A फाइंड आउट कर सकते हैं। देन द पॉइंट A इज मल्टीप्लाई हो जाएगा L1 R1 M1 R1 एंड N1 R1, मतलब हमें पॉइंट A के कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं इस पॉइंट के। और अगर आपको यहाँ पे दिख भी रहा है कि ये जो A पॉइंट है लाइज ऑन दिस एलिप्सॉइड, बट पॉइंट A लाइज ऑन एलिप्सॉइड। और इसकी इक्वेशन कहाँ दे रखी है हमें, एक एलिप्सॉइड आप ले लीजिए। यहाँ पे एलिप्सॉइड क्या होता है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 होता है। तो ये पॉइंट अगर एलिप्सॉइड पे लाई कर रहा है दैट मीन्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको पुट कीजिए, एक्स के प्लेस पे आप पुट करेंगे। देयरफॉर L1 R1 स्क्वायर, एक्स के प्लेस में हमें रखना है L1 R1 डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस L2 R1, दिस इज सॉरी M1, L2 नहीं M1 R1 स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर प्लस N1 R1 स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से जो कॉमन आ रहा है R1 स्क्वायर, देखिए सब में कॉमन आ रहा है, तो L1 स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर कॉमन निकाल के राइट हैंड साइड पे ले जाइए, यहाँ से आ जाएगा M1 स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर और N1 स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय R1 स्क्वायर। ठीक है, ये हमने कंडीशन कब निकाली है, जब हमारे पास जो ए के कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं। इसी तरह से आप बी के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट कर सकते हो। R2 को जो हम मल्टीप्लाई करोगे इसके डायरेक्शन कोसाइन से, L2 M2 और N2 से, है ना। तो सेकंड वो भी पॉइंट बी किस पे लाई करेगा, एलिप्सॉइड पे, वहाँ पे आप पुट करेंगे बी पॉइंट को इन दिस। तो यहाँ से इक्वेशन क्या बनेगी, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, अभी हमने कोई इक्वेशन लिया नहीं है। यहाँ पे आप पुट करेंगे सेकेंड पॉइंट को, सेकेंड पॉइंट क्या निकलना है हमारा, R2 मल्टीप्लाई बाय L2 M2 एंड N2, इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप, है ना। तो यहाँ से आ जाएगा L2 स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर, M2 स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर, N2 स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय R2 स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही आपके पास आ जाएगी थर्ड कंडीशन, L3 स्क्वायर डिवाइड बाय ए स्क्वायर, M3 स्क्वायर डिवाइड बाय बी स्क्वायर एंड N3 स्क्वायर डिवाइड बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय R3 स्क्वायर इज इक्वेशन थर्ड। ठीक है, इन सबको आप क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड करेंगे, तीन इक्वेशंस को ऐड कर लीजिए। तो जो राइट हैंड साइड इसको पहले लिख रही हूँ, 1 बाय R1 स्क्वायर 1 बाय R2 स्क्वायर प्लस 1 बाय R3 स्क्वायर इज इक्वल टू, आप इनको ऐड करेंगे, देखिए 1 बाय ए स्क्वायर प्लस 1 बाय स्क्वायर प्लस 1 बाय स्क्वायर, ये तो कॉमन आ जाएगा, 1 बाय ए स्क्वायर तो आ जाएगा कॉमन। यहाँ पे क्या बचेगा, L1 स्क्वायर प्लस L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर प्लस 1 बाय बी स्क्वायर 1 बाय L2 स्क्वायर प्लस M आएगा, यहाँ पे सेकेंड में M है, M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर M3 स्क्वायर प्लस 1 बाय सी स्क्वायर N1 स्क्वायर N2 स्क्वायर N3 स्क्वायर। ठीक है, तो ये इन तीनों इक्वेशंस को हमने ऐड कर लिया और ये रिजल्ट आ गया हमारे पास। ओके, यहाँ से जो L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर L3 स्क्वायर है, दिस इज इक्वल टू 1 बिकॉज दिस आर द डायरेक्शन कोसाइंस। L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर प्लस L3 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये सारी वैल्यूज आप पुट करेंगे, ये भी इक्वल टू 1, ये भी इक्वल टू 1, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, 1 बाय ए स्क्वायर 1 बाय बी स्क्वायर प्लस 1 बाय सी स्क्वायर। ठीक है, इसकी जो वैल्यू आई है स्टेप की, आप यहाँ पे चलिए, जो हमें प्रूव करना था, ये चीज़ हमें प्रूव करना था, आप यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। ठीक है, 1 बाय 2 स्क्वायर सब में कॉमन आ रहा है, तो 1 बाय 2 स्क्वायर को आप कॉमन निकाल लीजिए,
इस एक स्टेप को मैं रफ कर देती हूँ वहाँ से। और जो प्रूव करना है इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम, 1/2 स्क्वायर, यहाँ पे मैंने कॉमन ले लिया, वैल्यू दिस इज इक्वल टू, ओनली लेफ्ट हैंड साइड को लेना है आपको, कांस्टेंट इक्वल टू हम प्रूव करेंगे ये, है ना। तो ये आ जाएगा 1/r1 स्क्वायर प्लस 1/r2 स्क्वायर प्लस 1/r3 स्क्वायर। यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने, इसके इक्वल आ गया। इसके बाद 1/4, इसकी वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है, इसकी वैल्यू आप पुट करेंगे 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर एंड दिस क्वांटिटी इज एनी कांस्टेंट क्वांटिटी। और यही मैं प्रूव कर रहा था कि इसकी वैल्यू एनी कांस्टेंट आनी चाहिए। ओके, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आज की वीडियो में यहाँ तक ही करते हैं हम, नेक्स्ट लेक्चर में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करके सेकंड का बेसिक स्टार्ट कर लेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ट्राई करो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।